परांची माने बहिर्मुख रहते, पराग पश्यंती थी परांची, बाहर देखने वाली वो रचा है। इनका स्वभाव जैसा जिसको बनाया है वैसा है। तस्मात परांग पश्यंती, तस्मात इस कारण से जब बनाए ऐसे हैं खुदा ने, तो इंद्रियों बाहर के पदार्थों को देखते हैं। नान्तरात्मा, अंतरात्मा जो भीतर है सूक्ष्म है तो बाहर भी और भीतर भी, तो उस अंतरात्मा को नहीं देखते, बाहर के पदार्थों को देखते हैं। कस्य देर है प्रत्यगात्मा ने नक्षत्र, कोई ध्येय पुरुष ही इस अंतरात्मा को देखता है, कोई ध्येय पुरुष ही इस अंतरात्मा को देखता है। विचार सागर कार में ध्येय के कई अर्थ थे। ध्येय माने बुद्धि और वह माने रक्षा, जो विषयों से बुद्धि की रक्षा करता है वो है ध्येय। सब कुछ बिना हाथों के सहन कर लेता है वह ध्येय है। मुख्य रूप से ध्येय उसे कहा जाता है जिसकी सहन शक्ति बहुत बड़ी हो, जिसकी सहन शक्ति बहुत बड़ी हो वह ध्येय है। तो कश्चित धीर है, कोई धीर व्यक्ति अंतरात्मा को देखता है, अंतरात्मा पश्यति। कैसा लक्षण है उसका? कहते हैं आवृत चक्षु अमृतत्व। मंत्र बताता है आवृत चक्षु, आंखों को मूंद लेने वाला, जो अपने आंखों को विषय भोगों से मूंद लेता है। आवृत चक्षु, मुदे हुए नेत्र वाला, ढके हुए नेत्र वाला, जिसने अपने नेत्रों को ढक लिया है। किस प्रयोजन से करता है ऐसा? अमृतत्व निश्चय, अमृतत्व जो मोक्ष है उसकी इच्छा। जिसे मोक्ष की इच्छा है वह अपनी दृष्टि को संसार के तरफ से हटा करके अंतर्मुख कर लेता है, तो वह ही उस आत्मा का साक्षात्कार करता है। अमृतत्व जो परमात्मा का अमरण भाव है, उसकी इच्छा करने वाला अपने आप ही अमर होने वाला। एक घटना आई है, एक ऋषि के दो पत्नी थे। रामगिर जी के तो एक पत्नी है, उन्होंने दो कर रखे थे, दो शादी की थी। दो शादी की थी, एक से तो अपने आप ही की थी। एक के पिता ने कहा ये लड़की बहुत ज्यादा धार्मिक है, महाराज आप इससे शादी करो। बिना शादी के रखोगे तो लोग लांछन लगाएंगे, तो उन ऋषि ने रख ली। जो धार्मिक प्रवृत्ति के हों, ईश्वर के प्रति विश्वास हो, श्रद्धा रखने वाले हों, संयमी हों, उनसे मिल करके संत महात्माओं को बहुत सुख होता है। और जो रोते हुए आते हैं महाराज मेरा मुकदमा जितवा दो, मेरे लड़की की शादी करवा दो, मेरा ये करवा दो, मेरा वो करवा दो, हम मर गए, हम लुट गए, उसे देख करके महात्मा का हृदय रोना लगता है, दुखी होता है। जो चीज महात्मा के पास नहीं है, जिसका वो सौदागर नहीं है, उसको मांगते। भाई यदि कपड़ा खरीदना है तो कपड़े की दुकान पर जाओ, मिठाई खरीदना है तो हलवाई की दुकान पर जाओ। यदि अध्यात्म ज्ञान खरीदना है तो संत महात्मा के पास जाओ। जहाँ जो चीज नहीं है वहां से कैसे प्राप्त? तो जो अमृतत्व का, अविनाशित्व का, आत्मस्वरूप का पाने की इच्छा करता है, वह क्या करता है? विषयों से बुद्धि की रक्षा करता है। धीर पुरुष, धीर क्या है? ये वेग हैं, धाराएं हैं। उन धाराओं को पार करना पड़ता है। महाभारत में भगवान उन्होंने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा, भीष्म पितामह ने यह प्रश्न उठा था कि ब्राह्मण कौन है। उन्होंने कहा ये जो वेग हैं इनको जो रोकने की सामर्थ्य होता रखता है वह ब्राह्मण है। कौन सा वेग है? जीवा का वेग है, मन का वेग है, जननेन्द्रिय का वेग है। ये जो इंद्रियों की धारा है, इनकी जो रक्षा करता है, इनसे जो रक्षा करता है वह ब्राह्मण है।
यदि कोई इन वेदों की रक्षा नहीं कर पाता, इन वेदों से रक्षा नहीं कर पाता, वह ब्राह्मण नहीं। संयमी को ब्राह्मण माना। जो संयम है, इंद्रियों को बस में रखता है, मन को बस में रखता है, बुद्धि को बस में रखता है, कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग में लगाता है, वह ब्राह्मण है। नहीं तो वैसे कोई ब्राह्मण नहीं है। ये जो चमार हैं हरिजन, ये कहते हैं एक सा खून है सब में, हरिजनों में इतना भारी वो करते हो द्वेष भाव। ब्राह्मण जो है हरिजन घुस गया मंदिर में तो भगवान ही चला गया, पर खून सब में एक सा है, भूख सबको एक से लगते हैं, सब क्रियाकलाप एक से ही हैं। विशेषता ब्राह्मण के क्या है कि वह इंद्रियों को बस में रखता है। इंद्रियों को बस में रखना क्या है? विषयों को दुखदायी समझ करके, संसार सागर में भटकाने वाले मान करके उनकी तरफ से अपने मन बुद्धि को हटा देता है, वह ब्राह्मण है। उसका ही जीवन सफल है, वह ही संसार में रहता है। यह जो शरीर में रहने वाला आत्मा है, इसे अति सूक्ष्म बताया। यह बहुत सूक्ष्म है। यह हवा सूक्ष्म है, आकाश सूक्ष्म है। 5 तत्व हैं, 5 महाभूत हैं, आकाश और वायु महाभूत हैं। बताओ हवा को कौन सा शस्त्र काट सकता है? हवा को कौन से बंदूक के गोले नाश कर सकते हैं? और आकाश को किस तरह काटा जा सकता है, किस तरह नाश किया जा सकता है? आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए आकाश का एकमात्र उदाहरण दिया जाता है। जैसे आकाश को काटा नहीं जा सकता, नाश नहीं किया जा सकता। क्यों नाश नहीं किया जा सकता? वह सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु का नाश करने के लिए कोई बंदूक, गोले, तलवार, तीर कामयाब नहीं है। यह अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए वैज्ञानिकों ने यंत्र निर्माण किए हैं। ये चश्मा मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे बीमार होकर के देखना आधा रह गया है। चश्मे से मुश्किल से काम चलाता हूँ, बारीक तो दिखाई देता है, नहीं धूप ना हो तो नहीं दिखाई देता चश्मे से भी। तो ये यंत्र है दृष्टि को बढ़ाने के लिए, और भी बहुत से यंत्रों का निर्माण हुआ है। सूक्ष्म वस्तुओं को दिखाने का यंत्र भी निर्माण हुए हैं, परंतु जो अति सूक्ष्म है उसका स्वरूप दिखाने के लिए कोई यंत्र निर्माण नहीं हुआ। 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा था, एक आर्य समाजी था, एक नास्तिक था और एक सनातन था। नास्तिक कहता था जिस परमात्मा की तुम रोज पूजा करते हो वो दिखाओ कहां है। सनातनी कह रहा था नास्तिक से, कम्युनिस्ट से, कि वो आंखों से देखता नहीं, बुद्धि से देखता है, बुद्धि से समझा जाता है। आंखों से देखने वाली चीज नहीं है। आंखों से देखने वाली चीज सब नाशवान है, बुद्धि से समझने वाली चीजें सब नाशवान नहीं है। बुद्धि बहुत लोग तक का देखते हैं, लोग लोकांतरों का देखते हैं, परलोक का देखते हैं। तो दोनों में विवाद था। जो मानने वाला था उसने जोर से, जवान आदमी का तकड़ा घूसा मारा पेट में, नास्तिक। उसने कहा हमारा हमारा हमारा। क्या हो गया? दर्द हो रहा पेट में, बहुत दर्द हो रहा, चोट लग गई, कहने लगे कि दर्द को हमें दिखाओ। दर्द को देखने के लिए बहुत प्रयत्न किया गया, किंतु वो दिखाई नहीं दिया। एक बार के बाद मैं अपने बताऊं, मेरे सिर में दर्द रहता था, कई साल से मैं परेशान था, मेरा शरीर हमेशा बीमार रहा। भैया जी थे यहाँ पर, इन्होंने कहा कि मैं देहरादून में आपका चेकअप कराऊंगा, दिखाऊंगा, इलाज करवाऊंगा। ये मुझको देहरादून गए। देहरादून में इनके रिश्तेदार थे, इनके यहाँ पहुंच गए। उन्होंने अच्छे बड़े डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सब टेस्ट लिए, टेस्टों का परीक्षण करते रहे। डॉक्टर ने कहा शरीर में कहीं दर्द का लक्षण नहीं है, शरीर में कहीं दर्द का लक्षण नहीं है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है। ये भी जिद के पक्के हैं, उन्होंने कहा दिल्ली ले चलूंगा।
दिल्ली ले गए, कोई बत्रा हॉस्पिटल है दिल्ली में, प्रसिद्ध है बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर बड़े योग्य माना जाता है। उन्होंने कहा वहां की रिपोर्ट को तो हम नहीं मानते, देहरादून में जो रिपोर्टिंग हुआ था सब चेक किया गया था, हम तो खुद चेक करें। तो उन्होंने मुझे चेक किया, सब चीजों का चेकिंग किया शरीर की, जैसा डॉक्टर करते हैं। शाम के टाइम मुख्य चिकित्सक ने सब रिपोर्ट देखी और मुझे अपने कक्ष में बुलाया, बुला करके कहने लगा कि सब रिपोर्ट नॉर्मल है, आपके सिर में दर्द नहीं है, आपको वहम हो रहा है, आपको वहम हो रहा है सिर में दर्द है, सिर में दर्द नहीं आ रहा। तो मैंने कहा सिर में कील से छूटते हैं, नींद नहीं आती, यह कैसा वहम है, ये कैसा वहम है, सिर में कील से छूटते हैं, नींद नहीं आती, सोना नहीं होता, बहुत थोड़ी सी नींद आती है जब हमारे से देर के लिए, ऐसा वहम तो हमने कभी सुना नहीं, किसी शास्त्र में भी नहीं पढ़ा ऐसा वहम होता है। वहम तो ऐसा तो होता है, बाप हितैषी है, बेटे को कहता है शराब मत पियो, तो बेटे को लगता है ये मेरा दुश्मन है, बेटे को ही गोली मार देता है, बाप को ही गोली मार देता है क्योंकि शराब पीने को मना करता है। तो बेटे को वहम तो हो जाता है कि ये मेरा दुश्मन है, मेरा हितैषी पिता नहीं है, मुझे रोकता है, ऐसा नहीं करने देता, वैसे नहीं करने देता, किंतु कील ठुकते हैं सिर में, ये कैसा वहम है। हम वहां से चले आए, मेरे दिमाग में आया च्यवनप्राश बहुत गुणकारी बताते हैं लोग, हमें च्यवनप्राश बनाना पड़ा था, मैंने आयुर्वेद का अध्ययन किया हुआ है। तो मोदी नगर के एक 20-22 साल की लड़की ने लोहा आश्रम पर आई, उसका परिवार था, माता पिता भाई वगैरह था, किसी रिश्तेदार ने बता दिया कि यह स्वामी जी दवाई जानता है, वो लोग ले आए, ला करके उसकी कथा सुनाई, सिर में दर्द होता है, 3 साल से परेशान है, तांत्रिकों के इलाज भी करा रहे हैं और डॉक्टरों के इलाज भी करा रहे हैं, फायदा किसी से नहीं होता। हमने पूछा सहानुभूति पूर्वक क्या बीमारी है, कहने के धड़ाम से गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो चोट न लग जाए, सिर में फूट जाए, इसके लिए एक आदमी की ड्यूटी रहती है, शादी की उम्र है, जिम्मेदारी इसके शरीर की रक्षा करने की बढ़ रही है, हम बहुत दुखी हैं। हमारा पाठ चल रहा था, ये भैया जी थे, सुनीता थी और महात्मा थे कई, सब लोगों ने 3 साल लगातार पाठ चला, ब्रह्मसूत्र भाष उपनिषद भाष वगैरह ये सब पढ़ा। 3 साल तक कोई कहीं भी इधर उधर नहीं गया, पढ़ाई चलती रहे, एक दिन की भी छुट्टी न करे। हम पढ़ाई में लगे हुए थे, मैं पढ़ाता था तो ग्रंथ देखता था, मना कर दिया, मैं दवाई नहीं जानता, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, तुम ले जाओ। लड़की ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, जैसे बच्चे रोते हैं, तो मुझे भी रोना आ गया। मैंने कहा बेटे हम कोशिश करते हैं। वहां एक वैद्य रहते थे हमारे पास, बूढ़े आदमी थे, राजनीति में से आए थे, चौधरी चरण सिंह के साथी थे। जब देश आजाद हो गया उन्होंने राजनीति छोड़ दी, चौधरी साहब तो अंत तक बने रहे। उन्होंने मेरे से कहा पास के गांव के थे, अब न मुझे किसी की जरूरत रही न मेरे किसी को जरूरत रही, अब मैं भजन करना चाहता हूँ। मैंने कहा बैठो, 2 रोटी समय पर जैसे हम खाओगे वैसे तुम खाना। उन्होंने गायत्री का अनुष्ठान किया 3 साल लगातार। दोपहर में भोजन के लिए उठते थे, कुछ देर भोजन विश्राम करके फिर बैठ जाते थे शाम तक खाना। बहुत अच्छे वे वैद्य थे पहले, उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। कई बार बीमार आए, भंडारे के मौके पर दौरे पड़ गए, किसी को जरा सा चूरन दे के पानी पियाते हटे,
किसी को एक गोली दे दी तो उठेगा, ऐसा नहीं था। मैंने कहा उनसे मिलो। दूसरे कमरे पर रहते थे ऊपर, बैग भाल करके उनकी बात सुन करके मेरे पास आए, गुरुजी इसको च्यवनप्राश मिल जाए तो लड़के ठीक हो जाए। मैंने कहा जी किस फार्मेसी का दिया जाए? कहने लगे, हंसने लगे, फार्मेसी वाला च्यवनप्राश कहाँ देने लग रहा है? च्यवनप्राश तो अपने आप बनाया जाए तब च्यवनप्राश है। वे लोग तो पैसा कमाने के स्कीम चला रहे हैं, मैं बनवाऊंगा। ये लड़की ठीक होनी चाहिए, शादी की, हमारे घर वाले भी दुखी हैं, ये भी दुखी है, च्यवनप्राश बनाया गया। उनका कहना था 5 किलो च्यवनप्राश से लड़के खा लिया, इसके सारे भूत प्रेत भी भाग जाएंगे और ये मुसीबत ठीक हो जाएगी। च्यवनप्राश बनाया गया, उसे 3 किलो च्यवनप्राश मिला। झगड़ा हो गया वहां, च्यवनप्राश पे छन्न झपटी हो गई, सब उठ गया, एकदम चला गया। लड़की को 3 किलो च्यवनप्राश मिला, वहां ठीक है, उसका फिर दौरा नहीं पड़ा। मेरे मन में आया कि और लोग तो ठीक हो रहे हैं, मैं भी ठीक हूं, च्यवनप्राश खा कर देखना चाहिए। च्यवनप्राश खाया। च्यवनप्राश लेने के बाद कितने साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे आज तक सिर में दर्द नहीं। 2-4 किलो च्यवनप्राश खाया होंगे, सिर में दर्द नहीं होता है। ये जो वहम की बात है, ये कैसे है? बत्रा हॉस्पिटल के सबसे बड़े सर्जन ने रिपोर्ट चेक करके कहा था कि आपको वहम है, सिर में दर्द का तो कोई क्या बोलेंगे सिस्टम नहीं, सिम्टम नहीं, सिर में दर्द नहीं है, वहम है। च्यवनप्राश खाने से मेरे सिर का दर्द बंद हो गया, और बीमार तो होते रहते हैं, सिर दर्द अभी तक नहीं हुआ। आपका व्यायाम चला गया। 20 साल हो गए इन बातों को, जब आश्रम बनाया था ये तब की घटना है।